हम एक ऐसे पत्ते के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके खून को बढ़ाने में मदद करता है, आपके हार्मोन को बैलेंस रखने में हेल्प करता है, आपके फैटी लीवर को कम करने में मदद करेगा और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी कम करने में मदद करेगा। बट वही पत्ता अगर किसी गलत व्यक्ति ने लिया तो वो उनको एसिडिटी या फिर जलन जैसी दिक्कत भी कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सहजन के बारे में, जिसको मोरिंगा भी कहते हैं। तो मोरिंगा या फिर सहजन किन व्यक्तियों को लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए, किन किन कंडीशन में ये हेल्प करता है और स्पेशली किन लोगों को इसको अवॉइड करना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शिवानी, योर आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट। सहजन, जिसको मोरिंगा भी कहते हैं और आयुर्वेद में इसको शिगरू के नाम से जाना जाता है। इसके पत्ते, फल, बीज, सारी की सारी ही चीजें जो है वो औषधि हैं, किसी न किसी कंडीशन में उनका यूज किया जाता है। इसको आयुर्वेद का मल्टी विटामिन भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो सहजन है इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या रहती हैं। अगर हम रस की बात करें तो इसका जो रस है वो कटु और तिक्त होता है। इसके अगर वीर्य की बात करें तो इसका उष्ण वीर्य होता है और उष्ण वीर्य होने की ही वजह से इसको जो पित्त प्रकृति वाले पर्सन हैं उनको इसका इस्तेमाल ध्यान से करना चाहिए, या फिर जिनको भी पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग का कुछ इश्यू रहता है तो उनको इसका यूज ध्यान से करना चाहिए। अगर हम इसके एक्शन की बात करें कि ये किस किस चीज पे वर्क करता है तो इसका जो एक्शन है वो है शूलहर। शूलहर इट मींस अगर किसी भी तरह का पेन है तो उसको कम करने में मदद करता है। शोथहर है, किसी भी तरह की अगर स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन हुआ है तो उसको कम करने में हेल्प करता है। कृमिघ्न कहा गया है, इट मींस अगर पेट में कीड़े हुए हैं तो उनको भी बाहर निकालने में मदद करता है। लिहग्न बताया गया है। लिहग्न इट मींस ये आपके स्प्लीन पे वर्क करता है। जिनको भी जैसे स्प्लीनोमेगेली की प्रॉब्लम होती है, स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है तो उसको कम करने में मदद करता है। उसी के ही साथ साथ में मेद को कम करने में मदद करता है। इट मींस जिनको भी ओबेसिटी की प्रॉब्लम है वो इसको ले सकते हैं। वातानुलोमन का काम करता है, इट मींस आपका जो वात है उसको बैलेंस रखने का काम करता है और साथ साथ में आपके कफ दोष पे भी ये काम करता है। बट उसी के साथ साथ में ये आपकी बॉडी में पित्त दोष बढ़ा सकता है, इसीलिए पित्त प्रकृति वाले इसका इस्तेमाल बहुत ध्यान से उनको करना है। अब हम बात करते हैं कि इसके मेन फायदे क्या है सहजन लेने के। तो सबसे पहले ये आपके खून की कमी को दूर करता है, दूसरा आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तीसरा अगर आपको थकान, कमजोरी, वीकनेस ज्यादा लगती है तो उसमें मदद करता है और साथ साथ में अगर आपको डायबिटीज भी है तो उसको कम करने में मदद करेगा और साथ में आपकी बॉडी में हो रहे इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी डिफरेंट कंडीशन है जिसमें सहजन का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैटी लीवर की। आजकल ये कंडीशन बहुत ज्यादा हो रही है, तो अगर आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है तो आपको सहजन जरूर लेना चाहिए। सहजन जो है वो आपके फैटी लीवर को कम करने में मदद करेगा। उसी के साथ साथ में अगर आपका कोलेस्ट्रॉल में कुछ गड़बड़ आ रहा है, जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ा हुआ आ रहा है, तो भी आपको सहजन जरूर लेना चाहिए। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। उसी के साथ साथ में अगर आपको स्प्लीन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपके अल्ट्रासाउंड में स्प्लीनोमेगेली आया है, इट मींस आपके जो स्प्लीन का साइज है वो बढ़ रहा है, तो ये स्प्लीन के साइज को भी कम करने में मदद करेगा और साथ साथ में आपके ब्लड की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये कहाँ मदद करता है। अगर आपको पीरियड्स के दौरान पेन रहता है तो ये आपके पेन को कम करने में मदद करेगा। और सेकंड, अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है और उसमें भी अगर ओबेस पीसीओएस है तो उसमें भी ये बहुत अच्छे से काम करेगा। आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को सही करने में मदद करेगा और उसी के साथ में आपके वेट को कम करने में मदद करता है। जिनको भी अगर लैक्टेशन की प्रॉब्लम रहती है, मिल्क सही से नहीं आ रहा है, तो जो न्यू मॉम है वो भी इसको ले सकती हैं और लैक्टेशन इम्प्रूव करने में ये मदद करता है। अब हम बात करते हैं कि इसको आपको लेना कैसे है। तो ये जो प्लांट है वो इजीली अवेलेबल रहता है, तो इसकी जो लीव्स हैं आप उसकी सब्जी बनाकर ले सकते हैं, या फिर उसको आप आटे में मिक्स करके पराठे बनाकर ले सकते हैं, या फिर आप इनकी पत्तियों का सूप बनाकर भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास में ये जो प्लांट है वो अवेलेबल नहीं है तो आप इसका पाउडर मंगा के रख सकते हैं और आप उस पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को इस सहजन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो जिन भी लोगों को एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है तो उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, या फिर अगर आपको इनमें से जो भी मैंने पहले प्रॉब्लम
बताइए वो कुछ प्रॉब्लम है और आप सहजन लेना चाहते हैं, तो आप जो इसकी क्वांटिटी है वो कम रखें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाउडर यूज कर रहे हैं तो 2 से 3 ग्राम ही पाउडर इस्तेमाल करें, उससे ज्यादा इस्तेमाल ना करें। और अगर आप सब्जी के रूप में ले रहे हैं तो हफ्ते में 1 या फिर 2 बार ही इसकी सब्जी लें आप। दूसरा, अगर आपके मुंह में छाले हुए हैं तो भी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है या फिर लिमिटेड क्वांटिटी में करना है। थर्ड, जिनको भी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रहती है, अगर पीरियड्स के दौरान आपको बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है या फिर आपके पीरियड्स इरेगुलर इन द सेंस कि आपको पीरियड्स जो है हर 10 से 15 दिन में रिपीट हो जाते हैं, तो भी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। या फिर अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेकर ही करें। तो सहजन एक बहुत ही अच्छी औषधि है, बट इसका जो इस्तेमाल है वो सही मात्रा में और सही प्रकृति वालों को करना है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो और लोगों के साथ में भी जरूर शेयर करें। अगर आपको सहजन मोरिंगा से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आप किसी भी तरह का इश्यू फेस कर रहे हैं जैसे कि एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रोसिस, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी या फिर कोई भी गायनेक डिसऑर्डर, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की।